प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के बाढ़ में फंसे 32 लोगों को एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित निकाला गया। सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित भाजपा के सांसदों और विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। दंतेवाड़ा जिले में आज 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण और छत्तीसगढ़ को जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नदी नाले उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। वहीं कई गांवों का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच कैचमेंट एरिया में बारिश होने और पानी की आवक बढ़ने से जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री देव शुक्ला ने बताया कि दुर्ग जिले के मोंगरा जलाशय से 8000 क्यूसेक, घुमरिया से 4800 क्यूसेक, सूखा नाला से 2600 क्यूसेक और खातू टोला से 600 क्यूसेक का पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं महमरा एनीकट के 7 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि ग्राम थनौद और अंजोरा में शिवनाथ नदी के बाढ़ में फंसे 32 लोगों को एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं शक्ति जिले के अंडागांव के बगान नाला में बहे एक व्यक्ति का शव एसडीआरएफ की टीम ने 36 घंटे बाद बरामद कर लिया है। उधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में भी कई नदी नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर ने जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कल 10 जुलाई को अवकाश घोषित किया है। बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्र ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित भाजपा के सांसदों और विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। शिविर के अंतिम दिन पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष ने सांसदों और विधायकों को पार्टी की रीति नीति, अनुशासन, जनसेवा और नेतृत्व की जानकारी दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में कुल 12 सत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से सांसदों और विधायकों की दक्षता तथा कुशलता बढ़ेगी। शिविर के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में यह प्रशिक्षण शिविर मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले आज सुबह योग सत्र में विधायक अजय चंद्राकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संघर्षों और उनके आदर्शों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लखपति दीदी बनाने की दिशा में विषय पर आज से रायपुर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला शुरू हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने इस कार्यशाला का शुभारंभ वर्चुअल रूप से किया। यह कार्यशाला दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सहित बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारी, मिशन संचालक, आजीविका विशेषज्ञ और स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि लखपति महिला पहल नारी सशक्तिकरण के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कड़ी बनेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव टी.के. अनिल कुमार ने कल राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं और विकास गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जल रक्षा, वन स्टॉप फैसिलिटी और चना प्रोसेसिंग यूनिट सहित कई योजनाओं की जानकारी ली। दंतेवाड़ा जिले में आज 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि इनमें से 9 माओवादियों पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छत्तीसगढ़ को जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आज नई दिल्ली में आयोजित नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और अन्य राज्यों को भी डेटा अपलोडिंग, पारदर्शिता और जमीनी क्रियान्वयन के अनुकरण की सलाह दी गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सरगुजा जिले के मैनपाट में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना से मैनपाट शांति और समावेशी संस्कृति की नई पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बौद्ध परंपरा की जड़ें अत्यंत गहरी हैं और भगवान बुद्ध के प्रेम, शांति और करुणा के संदेश को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के तहत सहकारिता विभाग ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर छत्तीसगढ़ में 1 लाख पौधों का रोपण किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में 1 से 6 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों, शिविरों, संगोष्ठियों और पौधारोपण का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान लोगों ने पौधों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया। हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज यात्री आधिकारिक हज पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऑनलाइन आवेदन विंडो 31 जुलाई तक खुली रहेगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करने राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक 16 से 21 जुलाई तक नारायणपुर और 22 से 26 जुलाई तक कोंडागांव जिले का दौरा करेंगे। और कबीरधाम जिले के ग्राम भल्लीम दादर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैगा महिलाओं की मौत हो गई है।